लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के चलते या किसी पर्टिकुलर निजी अस्पताल को ही टारगेट करने की आवश्यकता से बेहतर होगा राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाए। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल, यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या में सवाल खड़े किए गए पारस अस्पताल को लेकर। पारस अस्पताल के लिए एक टीम बनाई गई है और उस टीम जो है वो पारस अस्पताल का जांच करेगी। जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार पारस अस्पताल का शिकायत सामने आ रही थी, इसी को लेकर यह बात जो है वो विधान परिषद में उठी है। साथ ही साथ जिस तरीके से कह ले तो प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों की कि निजी अस्पताल में लोग जाएं, यानी कि बिहार की जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही नहीं है। सरकार अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करे, लोग निजी अस्पताल में जाना खुद ब खुद कम कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से लगातार यह बयान चल रहा था कि मुकेश सहनी और उनको लेकर, तो प्रेमचंद मिश्रा ने मुकेश सहनी को क्या कुछ कहा है वो सुनिए। पारस अस्पताल को लेकर कई सदस्यों ने सवाल उठाया था और लोगों का कहना ये था कि वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बड़ी रकम वसूली जाती है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है। तो सभापति जी ने एक समिति बनाने की बात की है जो जांच करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के चलते या किसी पर्टिकुलर निजी अस्पताल को ही टारगेट करने की आवश्यकता से बेहतर होगा राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाए। आखिर लोगों को निजी अस्पताल में जाना क्यों पड़ता है? बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी एम्स में जब जगह नहीं मिली तो वो इलाज के लिए पारस में आए थे जहाँ उनकी मौत हो गई। तो निजी अस्पतालों का तेज़ी से बढ़ना बिहार में खुद में ये समझने को पर्याप्त है कि सरकारी अस्पताल उस लायक नहीं है। तो सरकारी अस्पतालों की भी स्थिति में सुधार कैसे हो यह भी होनी चाहिए, इसके लिए भी कमेटी बननी चाहिए। और कोई निजी अस्पताल कई लोगों से ज़्यादा पैसा वसूलता है और इलाज बेहतर नहीं देता है तो स्वाभाविक है उसकी भी जांच होगी। आप लोगों ने दो एम्बुलेंस की अनुशंसा की थी, इसको लेकर आपने सवाल उठाया है। सरकार आपत्ति जता रही है, सरकार ने अभी तक अनुशंसा नहीं मानी है, तो क्या आखिर मामला क्या है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही चरमरा गया है, न कुछ करता है न किसी को करने देता है। कोरोना के दूसरे लहर में हम सब ने देखा है कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, आईसीयू बेड की कमी थी, वेंटिलेटर चलाने वाले कर्मचारियों की, टेक्नीशियन की कमी थी। तो स्वास्थ्य मंत्री इन सभी चीज़ों को ढकना चाह रहे थे। जिस मीटिंग में उपस्थित थे उसमें कहा गया कि इन्फेक्शन से लोगों की मौत होगी, 30% कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर असत्य ही बोलना है और मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाना है और जनता को भ्रमित करके रखना है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। सच्चाई है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे दूसरी लहर में लोग तरफ तरफ के मरे ऑक्सीजन के बिना और अस्पताल में बेड की कमी के बिना, वैसे तीसरी लहर आएगी तो वही हालत हो जाएगी। मंत्री ने किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। आज मेरे 4 प्रश्न थे और सभी कोरोना और अस्पताल स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड थे, लेकिन एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो यह त्रासदी है बिहार सरकार की, और सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो जवाब आते हैं वो सिर्फ भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करने वाला होता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। 2 एम्बुलेंस आप लोगों ने अनुशंसा किया था, हम सभी ने। सहनी को यूपी में एंट्री नहीं मिली और वो कह रहे हैं कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जाती। देखिए, मुकेश सहनी जी कब क्या बोलते हैं फिर पलट भी जाते हैं। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल, यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या हो गई। ये कैसे गठबंधन है बिहार में? तो मुकेश सहनी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद मंत्रिपरिषद से या तो बाहर आ जाते और इस वर्तमान बिहार सरकार से समर्थन वापस लेते, क्योंकि यहाँ बीजेपी तो यहाँ भी सरकार में है। तो बीजेपी अपने ही सरकार के मंत्री को उस राज्य में अपमानित करती है जहाँ बीजेपी का खुद का शासन है। वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम मंत्री पद क्यों छोड़ेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इस तरह की बात। तो फिर अपमान झेलते रहिए। तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कहा ना, मुकेश सहनी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
वो कब पलट जाए, कहेंगे नहीं नहीं हमारे लिए यही ठीक है, रहे ठीक, अपमानित होते रहे, हमारे लिए क्या समस्या है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी के खुद के विधायक अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने विधायकों से बिना राय मशुरा करते हुए विधायक दल की जो बैठक थी कल एनडीए की उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं, उनके विधायक क्या बोलते हैं, ये कोई मायने रखता है क्या। समस्या तो वहाँ है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूरी है, उसके बाद भी नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। पूरे एनडीए में बड़ा गंभीर संकट है, अंदरूनी तौर पे इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी बोलना, कल मांझी जी कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं, कहीं भी नीतीश जी का कुछ अब कंट्रोल नियंत्रण नहीं रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बिहार की सरकार गिर जाए और यह मध्यावधि चुनाव।